होप यू ऑल आर फाइन। आज की जो मिक्सचर और एलिगेशन की मैं क्लास 3rd करा रही हूँ, इसके अंदर एक तरीके से आपके टेस्ट मान लो या प्रैक्टिस क्लास मान लो, जिसके अंदर पहले आपको क्वेश्चनों को खुद ही सोल्व करने की कोशिश करनी है। जहाँ प्रॉब्लम आए उसके बाद आपको देखना है, ताकि आपको पता चले कि आपको मिक्सचर और एलिगेशन का कितना आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। वो कह रहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज क्या है 5:7। कोई वेसल मान लो, ये एक वेसल है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:7 है। ठीक है, अब क्या होता है, अब वो क्या करते हैं 25 लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। पानी ऐड कर देते हैं, कितना कर देते हैं 25 लीटर। जैसे ही 25 लीटर पानी इसके अंदर ऐड होता है, ये रेशियो चेंज हो जाता है 5:11। यहाँ पर देखने से मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ पानी का रेशियो चेंज हो रहा है, दूध का रेशियो 5:5 है, क्योंकि दूध की क्वांटिटी पर उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, दूध के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो दूध का रेशियो क्या रखा है, सेम रखा है। सिर्फ पानी की मात्रा डाली गई है जिससे रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। कितना हुआ चेंज, 7 से 11 हुआ। इसका मतलब 4 रेशियो का चेंज हुआ। ये 4 रेशियो का चेंज किसके कारण हुआ, जो 25 लीटर पानी डाला उसके कारण हुआ। इसका मतलब 4 बराबर 25 लीटर है, तो 1 बराबर 25/4 है। एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है, तो कितनी होगी 5 रेशियो किसके इक्वल आएगा 25/4 गुना 5, और ये कितना आएगा 31.25 लीटर। समझ में आया, 31.25 लीटर आएगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। एक बार आप खुद करके देखेंगे, उसके बाद मैं कराऊंगी इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है इसके अंदर, वो कह रहा है देयर इज मिल्क एंड वाटर इन ए सर्टेन रेशियो इन ए वेसल। किसी वेसल के अंदर मिल्क और वाटर का कोई रेशियो है, किस रेशियो में है स्टार्टिंग उन्हें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मिल्क रेशियो वाटर है, किसी भी रेशियो में है। आपने मान लिया x रेशियो y है, y रेशियो z है, कुछ भी मान लो, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ वी टुक आउट 25 लीटर वाटर, यदि मैं 25 लीटर पानी बाहर निकाल लूं इस रेशियो में से, इस बीकर में से, तो ये रेशियो पानी बाहर निकालने के बाद ये रेशियो 4:5 बन जाता है। ये रेशियो क्या बन जाता है 4:5। अब एक बात बताइए, इसके बाद पहले स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। इसके जस्ट बाद वो क्या करता है 39 लीटर मिल्क को बाहर निकाल लेता है। 39, जैसे ही वो 39 लीटर मिल्क को बाहर निकालता है, अब ये रेशियो बन जाता है 3:7। ये रेशियो क्या बन जाता है 3:7। एक चीज देखती हूँ, जब मैं पानी को बाहर निकाल रही हूँ तो मुझे स्टार्टिंग रेशियो के बारे में नहीं पता। मैं कह रही हूँ मैं दिल्ली, यहाँ से भागते हुए दिल्ली पहुँच गई, जब मुझे स्टार्टिंग, मुझे यही नहीं पता कि मैं भागना कहाँ से स्टार्ट किया था, तो मुझे कहाँ पता चलेगा कि कितने किलोमीटर मैंने रन किया, कितने किलोमीटर मैंने वॉक किया, नहीं पता चलेगा। यहाँ पर पानी के निकालने के बाद के रेशियो दे रखा है, स्टार्टिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो मैं कैसे कुछ पता कर सकती हूँ जब तक इनिशियल क्वांटिटी नहीं दे रखी। तो पानी वालों को मैंने थोड़ी देर के लिए होल्ड पे छोड़ दिया, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी नहीं थी। लेकिन जब दूध का बाहर निकलता है तो दूध का निकलने से पहले का रेशियो भी पता है और निकलने के बाद का रेशियो भी पता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि उस वक्त बीकर के अंदर 4x रेशियो 5x का था। 4x मतलब 4x मिल्क था और 5x पानी था। उसके जस्ट बाद क्या हुआ होगा कि मिल्क में से कितना निकला होगा 39 लीटर बाहर निकला होगा। पानी के रेशियो में कुछ चेंज नहीं किया, वैसे का वैसा है, क्योंकि 4x दूसरी ये वाले स्टेप में, और ये रेशियो क्या हो गया होगा भाई, ये रेशियो बन गया होगा आपका, क्या बन गया 3:7। क्या बन गया 3:7। समझ में आया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आज क्या हुआ पता नहीं, मैं क्रोम पे वरना मोबी ऑफिस पे करवाती हूँ। आज उन्होंने कहा कि पीडीएफ को आप क्रोम पे ओपन करेंगे, और मेरे से वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया, जिससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए सॉरी। ऐसा
फर्स्ट टाइम मैं करा रही हूँ इस तरीके से, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। 7 9 जा 63, 6 7 21 और 6 27, यहाँ पर 15x आएगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगी, यहाँ पर देखिए 13x आएगा और यहाँ पर 273 आएगा। यहाँ से x आएगा 13 दूनी 26, 21, x 21 आ गया। इसका मतलब 84, 21 चौकी 84, 21 पांजे 105। इसका मतलब 84 लीटर क्या है, दूध है, और 105 लीटर पानी है। ये रेशियो कब था, जब कितना 25 लीटर पानी बाहर निकल गया था। इसका मतलब स्टार्टिंग में पानी की क्वांटिटी कितनी रही होगी, 105 में अब 25 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 130 लीटर आएगा। कितना आएगा, 130 लीटर आएगा। समझ में आया किस तरीके से आपको क्वेश्चन को कवर करना है। आप अगर स्टेटमेंट बेसिक समझ गए तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो ना थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे एक क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड हो रहे हैं तो कुछ सेकंड का टाइम ले रहा है, थोड़ा सा आज आप एडजस्ट कर लीजिए। कल मैं देखती हूँ, अभी इसके बाद सही करते हैं, क्योंकि मुझे भी इतना टेक्निकल नहीं आता। मैथ्स की हूँ लेकिन टेक्निकल में मुझे थोड़ा सीख रही हूँ। ए ट्रेडर हैज 640 kg of tea है, a part of which he sells at 18% profit and rest at 26% profit. अब वो कह रहा है he gained 21% on whole. What is the quantity sold at 18% profit? उसके पास 640 किलो क्या है, चाय है। उसमें से कुछ पार्ट वो 18% के प्रॉफिट पर बेचता है, कुछ पार्ट वो 26% के प्रॉफिट पर बेचता है, यही है। और वो क्या कहता है, जब वो इस तरीके से इनको सेल कर रहा है तो ओवरऑल उसे 21% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 21% का। तो ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया। दो क्वांटिटी को मिक्स करने पे आप उसे सेल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 26 माइनस 21 5 आएगा, 21 माइनस 8 18 3 आएगा। इसका मतलब 5:3 में उसने उस क्वांटिटी को मिक्स किया होगा। कहने का मतलब 18% की 5 किलो ली होगी तो 26% वाली 3 किलो ली होगी। इसका मतलब 5 जमा 3 8 बराबर 640 हुआ होगा, 1 बराबर 80 हुआ होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 18% पे बेची गई 5 रेशियो में है, 1:80 है, तो 5 कितना हुआ होगा, 400। आया समझ में किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है ए ट्रेडर है, 100 kg ऑफ राइस है उसके पास। वो क्या करता है, ए पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 18% प्रॉफिट और रेस्ट को 12% लॉस पर। अब वो कह रहा है ऑन होल ही लूजेस 6%, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 12% लॉस। 12% लॉस पर बेची गई क्वांटिटी क्या है। क्या होता है यहाँ पर, 100 kg ऑफ राइस है टोटल, उसी हिसाब से करो, कुछ को 18% के प्रॉफिट पर और कुछ को 12% के लॉस पर। जब लॉस होता है तो माइनस साइन से इंडिकेट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो प्लस से होता है, लेकिन जनरली प्लस साइन को हम लगाते नहीं हैं, हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव को इंडिकेट आपको करना है। ऑन होल उसको जब वो होल ट्रांजेक्शन करता है 6% का लॉस होता है। तो देखिए माइनस का तरीका मैंने बताया था, वी मेथड फॉलो होंगे, इसमें से इसको फिर इसमें से इसको, ये ऐसे जाएगी या फिर ऐसे फिर ऐसे जाएगी। यहाँ पर 18 माइनस ऑफ -6 आएगा, यहाँ पर -6 माइनस ऑफ -12 आएगा, ये 6 बनेगा, ये 24 बनेगा, ये 1:4 आएगा। क्या आएगा, 1:4। यहाँ से इसका मतलब 5 रेशियो टोटल है, और वैसे देखा जाए तो 100 kg है राइस, 1 बराबर 20 हुआ। क्या पूछ रहा है, 12% लॉस पे 4 था, 4:80 kg। इसका मतलब 80 kg राइस है जो उसे 4% लॉस पर बेचे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन व्हाट रेशियो ए ग्रोसर मिक्स 32 रुपए पर केजी और 22 रुपए पर केजी दो चाय हैं, उनको मिक्स कर रहा है, लेकिन मिक्स करते हुए
उसके माइंड में ये चल रहा है कि जब वो उसे बेचे कितने की पड़े, वो 28 रुपए पर केजी की पड़े, 28 रुपए पर केजी की पड़े और उसे 12% का लॉस हो, 12% का लॉस हो। एक चीज याद रखना, परसेंटेज में कोई भी चीज जब कंप्लीट होती है तो वो अपने 100% पर कंप्लीट। इसका मतलब मैंने माना उस चाय का सीपी 100% था मिक्स करने के बाद, ठीक है। इसका मतलब एसपी कितना पड़ा होगा, जमा 12% मीन्स कितना हुआ होगा, 112%, यही हुआ होगा 112%। लेकिन वो कह रहा है कि भाई नहीं 112% नहीं, वो क्या कह रहा है, मेरी तो 28 की पड़ी। इसका मतलब कहीं ना कहीं 112% 28 के बराबर है। 1% किसके इक्वल होगा, 28 बटे में 112, और 100% किसके इक्वल होगा, 28 बटे में 112 गुना का 100, यही होगा। यहाँ पर देखिए सोल्व करते हैं, इसका आएगा ये 2 से 56 आएगा, 2 से 2 5 50 आया, और ये जाएगा 2 से 25 और 2 से जाएगा 28, 28 से 28 कैंसिल हो गया, और ये क्या आया 25। तो क्या आएगा आपका आंसर 25 रुपए पर केजी। समझ में आया। सॉरी वो क्या पूछ रहा था, रेशियो का पूछ रहा था। यहाँ पर 25 रुपए पर केजी, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया। क्या आना था आपका 22, और यहाँ पर आना था 32, और यहाँ पर जब मिक्स किया तो उनका जो सीपी पड़ा वो क्या पड़ा 25 का। मैंने बताया जब दो चीजों को मिक्स करते हैं तो सीपी को मिक्स करेंगे, सीपी आएगा। यहाँ पर ये भी सीपी था, ये सीपी था। 28 रुपए एसपी बेचने का रेट था, सीपी चाहिए था कि दोनों चायों को मिक्स करें तो कितने की पड़ेगी उस कॉस्ट प्राइस उनका। तो मैंने पहले सीपी निकाला, सीपी मैंने 100% माना था, पहले 100% की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर 32 माइनस 5 7, 7:3 आएगा। आंसर क्या आएगा 7:3। ये बाय दी वे इस ऑप्शन में मिस्टेक होगी, प्लीज करेक्ट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखिए, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए डीलर मिक्स कॉस्टिंग 50 पर केजी विद हाई क्वालिटी टी। एक चाय है 50 रुपए पर केजी की, उसको किसी हाई क्वालिटी टी के साथ वो मिक्स कर रहा है और सेल्स द मिक्सचर ₹54 पर केजी। द रेशियो इन विच ही मिक्स 2 वैरायटी इस 2:1 है। फाइंड कॉस्ट ऑफ सेकंड टी। कॉस्ट ऑफ सेकंड टी बतानी है। मैंने कहा 50 रुपए केजी की पहली वाली चाय है, जो हाई क्वालिटी चाय है उसका रेट नहीं दे रखा, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि X रुपए पर केजी की है। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो इन दोनों को मिक्सचर को सेल कर रहा है तो कितने में सेल करेगा 54 पर केजी। मतलब वो इस तरीके से मिक्स कर रहा है कि वो 54 पर केजी के रेट के अकॉर्डिंग उसकी पड़े। तो कह रहा है मिक्स 2 वैरायटी। अब देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, x में से 54 को करेंगे, 54 में से 50 को, यहाँ पर x माइनस 54 आएगा, यहाँ पर रेशियो आएगा 54 माइनस 50। इसका मतलब ये रेशियो आया x माइनस 54 रेशियो 4। लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई मेरा तो मिक्स किया तो रेशियो आया 2:1। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x माइनस 54/4 इसके इक्वल आएगा 2/1, 2:1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 54 यहाँ पर आएगा 8, x इक्वल टू क्या आएगा 62 पर केजी। आया समझ में। तो x का रेट क्या आएगा 62 पर केजी। देखिए कुछ भी नहीं, आप क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग करिए जैसे एग्जामिनर आपसे चाहता है। नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड with milk to gain 20% on selling mixture at cost price। वो कह रहा है कि मिक्सचर को किस रेट में वो बेचे कि वो 20% का प्रॉफिट हो यदि एसपी बराबर सीपी है। क्या चाहता है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है भाई कोई दूध वाला है, वो जितने वो 50 रुपए लीटर के हिसाब से दूध खरीद रहा है किसी से, तो आपको भी 50 में ही बेच रहा है। वो जो प्रॉफिट कमा रहा है वो प्रॉफिट सिर्फ किस वजह से आ रहा है, जो दूध में वो पानी मिक्स कर रहा है उसकी वजह से। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, परसेंट है, इसका मतलब मैं मान लेती हूँ अगर 100 लीटर दूध है
तो उस पर वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो हर हाल में 100 में 20 लीटर पानी मिलाएगा। इसका मतलब ये रेशियो क्या होगा, 1:5 होगा। क्या होगा, 5:1 होगा। समझ में आया, ये रेशियो क्या होगा, 5:1। डायरेक्ट मेथड होता है ये, बिल्कुल अब डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं एग्जाम के अंदर आए। अब आपके माइंड में हो कि आखिर ऐसा होता क्या है, तो ये मैंने सेकंड में बता दिया है। अब वहां पे 16% का था, फिर भी जिसने नहीं किया वहां पर मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वो कहते हैं एसपी बराबर सीपी है, एसपी बराबर सीपी है। मैंने माना सीपी जब भी होता है, मैंने कहा सीपी 100 रुपीज है, एसपी कितना होगा, 100 में 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब 120% होगा। कितना होगा, 120% बराबर 100 होगा। 1 बराबर कितना होगा, 100/120 होगा। और 100% किसके हिसाब बराबर होगा, क्योंकि एक का मतलब परसेंटेज में 100% होती है। कितना होगा, 100 गुना 100/120, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। मैंने कहा 100 लीटर दूध था, पानी की क्वांटिटी 0 थी। जब मैंने दूध और पानी को मिक्स किया तो जो आया वो आया मेरा 100 गुना 100/120, यही आया। अब क्या करेंगे, 100 में से इसको माइनस करेंगे, 100 गुना 100/120 को करेंगे। यहाँ पर 100 गुना 100/120 माइनस 0, ये वही हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। क्रॉस 0 से 0 कैंसिल, ये 1000/12 आएगा। इधर करूंगी तो ये 12,000 आएगा, देखिए माइनस 10,000 आएगा, अपॉन में 120 आएगा। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ ये आता है 1000/12, उधर आएगा 200/12। अब रेशियो को प्रॉपर में कन्वर्ट करिए, 0 से 0, ये फिर से क्या आ जाएगा, 5:1। तो आप एक्सप्लेनेशन से करेंगे तब भी आपका आंसर वही रहेगा, अगर आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे तब भी आपका आंसर वही रहेगा। समझ में आया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने प्रोसीड करते हैं, लेकिन पहले आप खुद करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। देखिए क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी एडेड टू ए लिक्विड कॉस्टिंग ₹15 पर लीटर एज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग द डाइल्यूटेड लिक्विड एट ₹15 पर लीटर। अगर मैं इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ूं, इसमें भी एक तरीके से वही है कि जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है। 15 में खरीदा और 15 में ही बेचा, सिर्फ प्रॉफिट कमाया। किस वजह से कमाया, डाल के लिक्विड मिक्स करके, वाटर ऐड करके, उस लिक्विड के अंदर वाटर ऐड कर दिया जिससे वो डाइल्यूट बन गया। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा क्या करते थे, इसका मतलब क्या होगा, 100% अगर सीपी था तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। इसका मतलब 120% और एसपी हुआ, 120% एसपी हुआ। सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दिया तो 120% एसपी हुआ, लेकिन वो कह रहे नहीं भाई मेरा तो 15 रुपए है। इसका मतलब 120% 15 के बराबर हुआ, 1% 15/120 हुआ, और 100% कितना होगा, 15/120 गुना का 100 होगा। 15 8 120, 8 से 4 दूनी 8, 4 से 25, और ये आएगा 12.5। कितना आया, 12.5। समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, 15 रुपए। कितना मिक्सचर था, 100 मिक्सचर था, 0। और यहाँ पर क्या होगा, 100% यहाँ पर किसके इक्वल था भाई, 15 के इक्वल था। यहाँ पर 12.5 होगा, ये होगा ना, लिक्विड कॉस्टिंग 12.5। आगे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12.5 हो जाएगा। यहाँ पर 15 में से 12.5 को मिक्स करेंगे 2.5 आएगा। ये फिर से क्या रेशियो में आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर मैं बोला कि थोड़ा सा 1 सेकंड का मार्जिन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि आज ये क्रोम के ऊपर खुल रही है, तो ये मत समझना। मैं कोशिश करूंगी कल ये प्रॉब्लम मेरी रिजोल्व हो जाए। आज इसलिए मैं थोड़ा सा खुद भी परेशान हूँ इस चीज़ से, आज थोड़ा सा और करना इस चीज़ को। ए और बी कोई भी 2 एलॉय है, गोल्ड एंड कॉपर के हैं, हैविंग रेशियो 7:2 है एंड 7:11 है।
Equal quantity of alloy are melted to form third alloy C. Find the ratio of gold and copper in alloy C. वो कह रहा है गोल्ड और कॉपर है दो कंटेनर के अंदर, गोल्ड और कॉपर है, किस रेशियो में है? ये देखिए, एक में है 7:2, दूसरे में है 7:11। अब वो क्या करता है, अगर यहाँ से 10 लीटर लेता है तो यहाँ से भी वो 10 लीटर लेता है, इक्वल क्वांटिटी वो लिक्विड उठाता है और उसे किसी थर्ड कंटेनर सी के अंदर रख देता है, डाल देता है। अब वो पूछ रहा है जब इक्वल क्वांटिटी थर्ड कंटेनर के अंदर डाल दी तो थर्ड कंटेनर के अंदर गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो होगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 7:2 है, वहां पर है 7:11। यहाँ पर मैं देखती हूँ 7 + 2 9 आता है, 7 और 11 18 रेशियो आता है। अभी ये इक्वल क्वांटिटी नहीं हुई, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 18। ये इक्वल कब होगी? यदि मैं इसको 2 से गुना करूंगी, 2 से गुना करने का मतलब है इस टोटल रेशियो को 2 से गुना करूंगी, ये आएगा 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, ये 7:11 ही रहेगा। हो गया। अब यह भी 14 और 4 18, 7 और 4 11 18। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करिए 21 और 11 और 4 15। इसका मतलब ये 21:15 में आएगा। जब मैं इसे सोल्व करती हूँ 3 5 और 3, तो ये क्या आएगा 7:5 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 7:5 आएगा। आया समझ में किस तरीके से आपको करना है? तो इस तरीके से आपको इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जब हम करते हैं, कह रहा है ए और बी है, मिल्क और वाटर है, किस रेशियो में है? 4:5 है, 5:1 है। मिल्क रेशियो वाटर का रेशियो है वो क्या है 4:5 है। दूसरे वाले कंटेनर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 5:1 है। ए वेसल है, ये बी वेसल है कोई। अब वो कह रहा है किस रेशियो में इनको मिक्स करें, ए और बी से किस रेशियो में ले लिक्विड को कि थर्ड मिक्सचर जो बने, जिस थर्ड कंटेनर में डाले उसमें जो मिक्सचर का रेशियो है वो क्या आ जाए 5:4 आ जाए। जब इनको एक बात ध्यान रखना, जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, या तो दूध का रेशियो उठा लो या पानी का रेशियो उठा लो, आपको कोई भी एक लेनी है। अगर आप दूध का रेशियो उठाते हो 4 और 5 9 में से दूध है 4/9, 5 और 1 6 में से दूध है 5/6, 5 और 4 9, उसमें दूध है 5/9। तो आपको कैसे करना है, 5/6 में से 5/9 को माइनस करिए जो मिक्सचर और एलिगेशन में है, 5/9 में से 4/9 को मिक्स करिए। यहाँ पर देखिए 9 18 आएगा, ये 15 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 1/9 आएगा, ये रेशियो आया 5/18 रेशियो 1/9। जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी तो ये आएगा 5:2। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, वो कह रहा है एक कंटेनर है, 100 लीटर मिल्क है, 10 लीटर मिल्क टेकन आउट होता है एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड 2 more times। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं करा चुकी हूँ, सेम का सेम यही क्वेश्चन सेकंड वीडियो के अंदर। एक बार प्लीज आप वो कर लीजिए। देखिए 100 लीटर था, कैसे करते हैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। टोटल 100 लीटर है, 10 लीटर बाहर निकालती हूँ, 1/10, इसका मतलब है 10 में से 1 लीटर बाहर निकल गया। लेफ्ट कितना बचा 1 - 1/10, 9/10। इसका मतलब टोटल कितनी है 100 लीटर, यहाँ पर एक बार निकाला 9/10 बचा, एक बार किया उसके बाद 2 और बार किया, तो टोटल कितनी बार किया 3 बार, 3 बार 9/10, 9/10, 9/10 बचेगा। जब मैं इसे सोल्व करूंगी 72.9 लीटर्स होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन करा चुकी, मुझे लगता है उस क्वेश्चन को मुझे नहीं कराना चाहिए, वो आपको खुद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में 3 मेथड से कराया है, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। 8 लीटर ड्रॉन हुआ है, वाइन देन रिप्लेस बाय वाटर हुआ है,
दिस प्रोसेस 3 बार, क्वांटिटी तो ये आप खुद करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या कहता है, ये सेम तो नहीं लेकिन ऐसा करा चुकी, फिर भी करा देती हूँ। ए कैन कंटेन्स मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी, किस रेशियो में है, 7:5 में। जब 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला जाता है और कैन फिल होती है विद बी से, वो क्या कहना चाहता है, ये आपके पास कोई भी कैन है, ठीक है, इसके अंदर ए और बी रेशियो है 7:5 के अंदर। अब क्या होता है, इस कंटेनर में से 9 लीटर बाहर निकाल लिया जाता है, 9 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, उस मिक्सचर के अंदर ए का भी लिक्विड है, बी का भी। तो सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करती हूँ कि ए का पार्ट कितना है और बी का पार्ट कितना है। ये कैसे पता चलेगा, देखिए टोटल 7 और 5 12, टोटल 12 लीटर मिक्सचर है जिसमें ए का हिस्सा 7 है, ये आएगा 3 के 3 चौके, इसका मतलब 21/4 ए का हिस्सा ए बाहर निकला, बी कितना निकलेगा 5/12 गुना 9, ये आएगा कितना आएगा 3 3 9, 3 चौके 12, 15/4 कितना आएगा 15/4। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए कि 7x रेशियो 5x, क्योंकि 7:5 का मतलब है x प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, तो क्या होगा 7x रेशियो 5x। अब क्या कह रहा है, यहां तक मैंने क्वेश्चन को रीड किया। अब आगे अपनी नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं। वो कह रहा है जैसे बाहर निकाला, बाहर तो मैंने निकाल दिया यहां तक, अब जो कैन है इस कैन के अंदर बी वाला लिक्विड है, जितना लीटर 9 लीटर बाहर निकाला तो बी लिक्विड 9 लीटर इसके अंदर मिक्स कर दिया, बी वाला लिक्विड 9 लीटर इसके अंदर मिक्स कर दिया, तो क्या होगा 7x में से 21/4 निकला, 5x में से 15/4 निकला, और यहाँ पर क्या होगा बी के अंदर 9 लीटर वो कह रहा है मिक्स कर देंगे। जैसे ही करेंगे अब ये रेशियो क्या हो जाएगा 7/9, 7/9। अब वो क्या पूछ रहा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए एंड, अब कैसे सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ से इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ये आएगा 9 7 4 63x माइनस 21/4 गुना 9, और ये आएगा 35x माइनस, देखिए 9 चौके 36 होगा, 6 में से 5 गए 11, ये बचेगा जमा का 21/4 और ये गुना का 7, ठीक है 4 गुना 7, ये बनेगा यहाँ पर 6 में से 3 13 में से 5 गए 8, 28x, और यहाँ पर बनेगा 21 गुना 7/4 जमा 21/4 गुना 9, ये बना। यहाँ से 28x आपका आएगा, क्या आया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 जमा 9 एकम 9, 9 दूनी 18/4, 28x यहाँ से आया, 9 और 7 16, 8 4 12 और 1 13, 1 2 3 1/4 गुना 28, और ये आएगा 8 8 64, 8 से 28 एकम 28, 28 दूनी 56 और 4 3 12, x बराबर 3 लीटर आया। x बराबर 3 आने का मतलब इनिशियल क्वांटिटी पूछी थी 4 3 3 7 21 और 3 5 15, क्या होगी 21:15। समझ में आया, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंड क्वांटिटी, ठीक है, मिक्सचर की क्या होगी 21:15 और क्वांटिटी ऑफ ए यूनिट इनिशियली 21 लीटर, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसके पास 150 लीटर टोटल लिक्विड है जिसके अंदर 20% वाटर है, 20% वाटर है। जब भी मैंने बताया परसेंट का कोई क्वेश्चन हो 100% पर कंप्लीट होता है, अगर 20% वाटर है इसका मतलब मिल्क का रेशियो कितना है 80 है, इसका मतलब 1:4 है, यही होगा। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड सो दैट वाटर में 25% ऑफ द मिक्सचर। वो कह रहे हैं कितना वाटर ऐड करें 4:1 होने का मतलब, पहले इस यहां तक की लाइन को कंप्लीट करते हैं।
20 वाटर है तो 80 मिल्क है, इसका मतलब 4:1 में 150 लीटर मिक्सचर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका मतलब दूध का पार्ट कितना हुआ, टोटल 4 और 1 5, 4/5 गुना 150, 5 50, इसका मतलब 120 लीटर अगर मिल्क है तो दूध कितना हुआ, 30 लीटर। हम यहाँ तक की लाइन को कंप्लीट कर लिया। अब वो कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, वो कह रहा है कितना पानी ऐड करूं जिससे कि जो मेरा वाटर है वो क्या हो जाए, 25% ऑफ द मिक्सचर। इसका मतलब अब वो पानी ऐड करना चाहता है, दूध की बात नहीं कर रहा, तो दूध सेम रखो, पानी के अंदर एक्स ऐड कर दो, 25% अगर पानी हुआ तो हर हाल में 75 क्या होगा, दूध होगा। यहाँ से देखिए 25 3 75, 3:1, 120 बटे में 30 जमा x बराबर 3/1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 बराबर 90 जमा 3x आएगा, 30 बराबर 3x आया, x बराबर 10 लीटर आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 10 आया। समझ में किस तरीके से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उसके पास टी है, वर्थ है 126 रुपए पर केजी, 134 रुपए पर केजी, और एक जो थर्ड वैरायटी है वो नहीं पता उसका रेट क्या है। लेकिन जब इन तीनों चायों को मिक्स करा जाता है तो 1:1:2 में किया जाता है। यदि मिक्सचर की वर्थ है 120 रुपए पर केजी तो प्राइस ऑफ थर्ड वैरायटी बताने हैं। तो कैसे करेंगे, 126 रुपए पर केजी है, दूसरी चाय है 134 के रेट से, तीसरी चाय को x मान लिया। किस रेशियो में मिक्स है, ये 1:1:1। इसका मतलब है यदि 1 किलो ये ली गई तो ये वाली थर्ड वाली 2 केजी जाएगी। जब मिक्स करते हैं, क्रॉस लगाते हैं बीच में, क्या होगा, 126 गुना 1 जमा 134 गुना 1 जमा x गुना 2 बटे में कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 2, यही हो जाएगा। यहाँ पर ये जब मैं सोल्व करती हूँ, अच्छा इनका जो मिक्स करने के बाद जो रेट आता है वो 120 रुपए पर केजी आता है। मैंने रेट लिख दिया। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, 126 जमा 134 जमा 2x 2 3 4 बराबर 120। यहाँ से देखिए क्या आता है, 6 और 4 10, 3 2 5, 260 जमा 2x 2 4 0 8 480, 2x बराबर 0, 8 में से 6 गए 2 2, x बराबर 110 रुपए। इसका मतलब जो तीसरी वाली चाय थी उसका रेट था 110 रुपए पर केजी। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या है, समान क्षमता के 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है 2:1, मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क रेशियो वाटर और मिल्क रेशियो वाटर। 3 कंटेनर है, पहले वाले में है 2:1, दूसरे वाले में है 3:1, थर्ड वाले में है 3:2, यही दे रखा है। अब जब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, मैं पहले वाले में देख रही हूँ पानी 2 और 1 3, 2/3 हुआ, और वाटर का हिस्सा हुआ 1/3, 3/4 हुआ, 1/4 हुआ, 3/5, 2/5 हुआ, हो गया। अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, तो मिक्स करते हुए ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं कह रहा, तीनों बिकरों को उठाकर एक कंटेनर के अंदर खाली कर दिया, उठाया झटपट और उसके अंदर खाली कर दिया। तो इसका मतलब दूध के अंदर दूध जो टोटल है 2/3, 3/4, 3/5, रेशो पानी का 1/3 जमा 1/4 जमा 2/5, क्या होगा, 3 4 5 के 20, 60 एलसीएम आएगा। 60 एलसीएम आने से ये क्या होगा, 20 ये 60 40, ये 45, ये 36, यहाँ पर क्या होगा, 60 एलसीएम आ गया तो ये होगा 20, ये होगा 15, यहाँ पर होगा 24। ये रेशियो आएगा मेरा 6 और 5 11, 4 4 8 3 11 और 1 12, 121। यहाँ पर आएगा 5 और 4 9, ये आएगा 2 3 2 5। तो हमारा ये रेशियो रहेगा। समझ में आया। तो ये हमने मिक्सचर और एग्रीगेशन की 3rd क्लास कंप्लीट कर ली है।
अब मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना कराऊंगी परसेंटेज, देन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, सारे एक कॉमन सेक्शंस करा दो, फिर उसके बाद हम 100 100 2 200 की टेस्ट सीरीज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।